हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। डिविडेंड पॉलिसी, अच्छा सबसे पहले डिविडेंड वर्ड आता है, इसका मतलब सभी को पता है। कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट कैश में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वही तो डिविडेंड होता है। डिविडेंड हमेशा कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। जैसे इसकी एक बार डेफिनेशन देखिए आप, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज पेड इन कैश, जो आपको कैश में पेड किया जा रहा है, बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ रिटेन प्रॉफिट। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो रिजर्व वगैरह में वहां रख लेते हैं, बाकी जो प्रॉफिट होता है वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स में, ठीक है। अब हिंदी में भी लिख सकते हैं इसे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा ऐसे। इसलिए डिविडेंड का मतलब सब जानते हैं। डिविडेंड पॉलिसी का क्या मतलब है? पॉलिसी में मतलब हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब तो पता है कि डिविडेंड देती है कंपनी, लेकिन कितना देगी वो डिसाइड करता है डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। चलिए देखिए, डिविडेंड पॉलिसी इज ए पॉलिसी दैट डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। कितना प्रॉफिट हमें, ठीक है, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इसमें डिसाइड होता है। अब कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें तीन अलग अलग मॉडल्स गिवन है। देखिए, एक वॉल्टर मॉडल, एक गॉर्डन मॉडल, एक मोदी गिलियानी मिलर मॉडल, जिसे एमएम मॉडल भी कहा जाता है। ये तीन मॉडल आपको ये बताते हैं कि डिविडेंड कब ज्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इसको केवल कॉपी कर लीजिएगा। इन तीन मॉडल्स की मैं डेफिनेशन और क्या फॉर्मूले इसमें यूज आने वाले वो बता रहा हूं। डिटेल में जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे उस समय वो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। टोटल फॉर्मूला जो टोटल चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला है, उसमें सारी वैल्यूज गिवन होंगी, पुट करना है और उसके बाद रिजल्ट निकाल के उन्हें बताना है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो एक बार आप इन्हें लिख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले अपन कौन सा मॉडल देख रहे हैं, वॉल्टर मॉडल। अब वॉल्टर मॉडल हो या गॉर्डन मॉडल, नेक्स्ट वाला पढ़ने वाले, ये दोनों जो हैं ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक आर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई कंपनी एक्चुअल में कितना रिटर्न अर्न कर रही है। एक होता है केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, या नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट। अच्छा ये क्या होता है, देखो आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। अब इतना क्यों मिलना चाहिए, आप देखते हो उस इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट सपोर्ट 10% सब अर्न कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम हमें भी 10% तो मिलना ही चाहिए। ये होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। अब यहां पर पहले इसका एक डेफिनेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपन डिविडेंड डिसाइड करते हैं। क्या कह रहा है ये देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम the dividend policy of a firm is based on the relationship between internal rate of return यानी R earned by it, कितना वो earn कर रहे हैं, and the cost of capital और required rate of return यानी K, जो उसका इक्विटी का जो कॉस्ट लग रहा है वो, और R, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बेसिस पे ये बताता है। और क्या बता रहा है देखो, A firm should retain its earning if the return on investment exceed the cost of capital. Return on investment यानी R अगर cost of equity KE से क्या है ज्यादा, तो आपको अपना प्रॉफिट अपने पास ही रखना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए। And it is opposite case, अगर अपोजिट है, it should distribute its earning, सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। देखिए ये नेक्स्ट में मैंने आपको बना भी रखा है। तीन तरह की फर्म होती है, एक ग्रोथ फर्म, एक नॉर्मल फर्म और एक डिक्लाइन फर्म। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ
ग्रोथ फर्म देखिए क्या लिखा है, आर ग्रेटर देन के, आर ज्यादा है के ई से। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट जो के ई है वो 10% है। अब इसका मतलब होता है शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन नॉर्मल 10% है। आप सपोज अर्न कर रहे हो 12%, मतलब हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर क्या कहेगा कि ऐसा कीजिए आप डिविडेंड मत दीजिए, क्योंकि आप हमें डिविडेंड दोगे, हम उसे कहीं और डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10% ही कमाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रेट तो 10 ही है, और आप हमें 12% कमा के दे रहे हो। तो ऐसा करो, आप हमें डिविडेंड मत दो, ये भी आप इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि रिटेन अर्निंग जो होता है वो भी शेयर होल्डर का ही होता है, और कंपनी को उस पर भी उन्हें अर्न करके देना पड़ता है। ठीक है, दोबारा सुनिए, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट 10% है। जब आप डिविडेंड देने लगोगे शेयर होल्डर को, तो वो बोलेगा ऐसा करो डिविडेंड मत दीजिए, क्योंकि आप तो हमें 12% कमा के दे रहे हो, आप हमें कहीं पर डिविडेंड दोगे और हम इसे कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम तो 10% ही कमाएंगे, तब कि आप कितना कमा के दे रहे हो, 12%। तो डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास ही रखिए। तो डिविडेंड क्या होना चाहिए, 0। देखो क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 0%। एक होती है आपकी नॉर्मल फॉर्म, आर इक्वल्स टू के, आर भी 10% है सपोज, के ई भी 10% है, तब फिर आप ये कहोगे कि ऐसा करो डिविडेंड दे दो तो ठीक है, नहीं दो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप हमें डिविडेंड दोगे, हम उसे कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10% कमाएंगे, और आप भी कितना अर्न करके दे रहे हो, 10%। तो ऐसा कीजिए, आप रखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब डिविडेंड देते हो तो भी ठीक है, नहीं देते हो तो भी ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो लिखा है नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक डिक्लाइन फर्म आर लेस देन के ई है, सपोज आर 8% है, के ई 10%, नॉर्मल रिटर्न तो है 10%, आप कितना अर्न कर रहे हो, 8%। तो शेयर होल्डर क्या कहेगा, ऐसा करो आप तो जितना अर्न किया ना वो डिविडेंड मुझे दे दो, क्योंकि मैं कहीं और लगाऊंगा तो 10% कमाऊंगा, आप कितना कमा के दे रहे हो, 8%। तो वहां डिविडेंड 100% होना चाहिए। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली इस तरह से समझना कि हाँ हम क्या चाहेंगे कि कंपनी डिविडेंड दे या न दे। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर 3 तरह की फर्म है, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म, डिक्लाइन फर्म। ग्रोथ फर्म में डिविडेंड 0% होना चाहिए, नॉर्मल फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड कम दो या ज़्यादा, डिक्लाइन फर्म में डिविडेंड क्या होता है, 100% होना चाहिए। ये कौन कहता है, वॉल्टर। ठीक है, वॉल्टर मॉडल ये आपको कहता है। अब इसको हमें प्रूफ करना होगा, तो उसने क्या एक फॉर्मूला बनाया है। क्या फॉर्मूला है, देखो, पी यानी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, डी यानी डिविडेंड डिवाइडेड बाय के प्लस आर इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के अगेन डिवाइडेड बाय के, ये पूरा फॉर्मूला है। अच्छा, अब फॉर्मूले को देख के घबराना तो बड़ा फॉर्मूला नहीं, अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे, सब अपने आप याद हो जाएगा। अब कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसकी फुल फॉर्म आपको पास में लिखनी होती है एग्जाम के अंदर, और पता भी होना चाहिए वो है क्या। पी का मतलब क्या बताया मैंने, मार्केट प्राइस पर शेयर, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डी का मतलब क्या बताया, डिविडेंड पर शेयर। एक ई होता है अर्निंग पर शेयर, डी यानी डिविडेंड पर शेयर, ई यानी अर्निंग पर शेयर, आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अभी बताया था, और के कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट, ये के ही होता है। सब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, केवल फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, और रिजल्ट निकाल के उसे बताना है। कीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो अपन और देखेंगे। चलिए ठीक है, गोल्डन मॉडल, गोल्डन मॉडल भी इसी का जैसा ही है, बिल्कुल सेम, वो भी सेम चीज कहता है। ठीक है भाई, 3 तरह की फर्म है, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म, डिक्लाइन फर्म, और वही ग्रोथ फर्म में डिविडेंड क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, नॉर्मल फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिक्लाइन फर्म में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बात वही कह रहा है, इसका थोड़ा फॉर्मूला चेंज है। क्या देखो क्या रहा है ये, देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू गॉर्डन इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड। वही ये कह रहा है कि जो आपका फ्यूचर डिविडेंड है, अगर आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेड है,
जैसे मैंने कहा रिटर्न ज़्यादा हो रही है, आर ज़्यादा है, तो आपको एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आओगे, डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सपोज कम है, मतलब रिटर्न कम है तो आप कहोगे भाई डिविडेंड दे दो मुझे, तो क्योंकि मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करूंगा, वहां से पैसा कमाऊंगा। तो वही चीज ये कह रहा है, फॉर्मूला इसका थोड़ा सा अलग है, D डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, या फिर D की जगह आप क्या लिख सकते हो, E इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के माइनस बी इंटू आर। अब ये G है ना, G ग्रोथ रेट का मतलब B इंटू आर होता है। मैंने कहा एक बार ये लिख लेना फॉर्मूले, इनको डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझाऊंगा इसमें क्या होता है। फुल फॉर्म पास में लिखना पड़ेगा, लगभग वही है। P यानी मार्केट प्राइस पर शेयर, D यानी डिविडेंड पर शेयर, E यानी अर्निंग पर शेयर, K कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर अब यहां पर एक आपके B अलग आ गया, B यानी रिटेंशन रेशियो। ये क्या होता है, देखो एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि जो अर्निंग हुई है हम उसमें कितना डिविडेंड दे रहे हैं। सपोज एक कंपनी जो अर्न करती है उसमें से 60% डिविडेंड देती है, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड पे आउट। तो इसका मतलब रिटेंशन कितना रख रहा है, 40%। 60% डिविडेंड दे रहे हैं तो रिजर्व में कितना रख रहे हैं, 40%। वही होता है रिटेंशन रेशियो, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो का अपोजिट। तो देखो ब्रैकेट में लिखा भी है 1 माइनस पे आउट रेशियो, ठीक है। जैसे 40% दे रहे हो तो 60% रिटेंशन हो गया, 60% दे रहे हो तो 40% रिटेंशन हो गया, ठीक है। एक G यानी ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला यहां पर होता है B इंटू आर। B यानी वही रिटेंशन रेशियो, और R यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो अपन ने पहले पढ़ा था। तो एक बार इनको आप लिख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें थर्ड आ रहा है मोदी गिलानी मिलर मॉडल। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है मोदी गिलानी मिलर says that dividend decision and return earning decision do not influence the market value of the share। ये कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट फॉर वैल्यूएशन। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं, देखिए फॉर्मूले में इसमें 3 अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका जो सबसे लास्ट वाला है NP 0 लिखा है ना, वो है वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला। पहले वो फॉर्मूला देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म का। क्या फॉर्मूला है, N प्लस M इंटू P1। N यानी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, शुरुआत में आपके पास कितने शेयर है। M यानी नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, आपको नए शेयर कितने इशू करने हैं। P1 यानी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट प्रेजेंट, आज की तारीख में शेयर की वैल्यू क्या है, ठीक है, मार्केट प्राइस एट द एंड भी बोल सकते हैं आप इसे। माइनस I माइनस एक्स, I यानी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, हमें इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत है। एक्स यानी करंट ईयर प्रॉफिट, जो आपका करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होता है वो, डिवाइड बाय 1 प्लस के यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन ये वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपको 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक तो P1 अभी आया था, तो P1 यानी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड, तो वो एक तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर देखो फॉर्मूला P1 का क्या फॉर्मूला है, P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। P0 है ना मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द बिगनिंग, शुरुआत में शेयर की क्या वैल्यू है। KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और D1 है डिविडेंड पर शेयर, इस साल कितना डिविडेंड दे रहे हैं, वो निकालोगे पहले। फिर एक M की रिक्वायरमेंट थी, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स जो अपन इशू करने वाले हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, I यानी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, I माइनस X माइनस N इंटू D1। X यानी तो क्या होगा भाई, करंट ईयर का प्रॉफिट अभी भी बताया था। N यानी नंबर ऑफ शेयर, और D1 डिविडेंड पर शेयर, डिवाइडेड बाय P1 वही जो ऊपर अपने निकाला था। क्या निकाला था, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड।
सारी वैल्यूज गिवन होंगी, घबराने की जरूरत नहीं। 3 बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे होंगे, अरे बहुत इजी है, आप इन फॉर्मूले में पुट करोगे और लास्ट में ये जो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म आएगा ये इक्वल आता है, चाहे आप डिविडेंड दो या मत दो। तो MM मॉडल, मोदी गिलानी मिरर मॉडल क्या कहता है कि भैया वैल्यू ऑफ द फर्म जो होता है ओवरऑल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिविडेंड आप ज्यादा दो या कम, तो वो हमें प्रूफ करना होगा। दोबारा सुनिए, चैप्टर बहुत इजी है। डिविडेंड पॉलिसी में यही हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना डिविडेंड देना है, ठीक है। उसके लिए 3 मॉडल है, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और मोदी गिलानी मिलर मॉडल। वॉल्टर का अपना एक फॉर्मूला है, गॉर्डन का भी एक है। वो दोनों क्या कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रोथ फर्म जो है वहां पर डिविडेंड क्या होना चाहिए, 0%। नॉर्मल फर्म पे क्या होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम हो या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। डिक्लाइन फर्म में डिविडेंड 100% होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए। वॉल्टर भी यही कह रहा था, गॉर्डन भी यही कह रहा था, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। MM मॉडल कहता है कि टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डिटेल में आपको और कब समझ में आएगा, जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें कैसे वैल्यू पुट करनी है और उसको प्रूफ करके बताएंगे कि हाँ ये देखो ये सही कह रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, इसके फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन और आगे करेंगे। और ध्यान रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, और लाइक कीजिए और इसे फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है वीडियो, वो समझ रहे हैं, उन्हें और ज़रूरत है तो फिर और बनाएंगे। तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।